नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी सच्चाइयों की जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश की राजनीति में क्या चल रहा है? ऐसे कई मुद्दे हैं जो गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाता, लेकिन आज हम इन्हीं मुद्दों पर नजर डालेंगे और यकीन मानिए ये बातें आपके होश उड़ा देंगी। सबसे पहले बात करते हैं इमरान प्रतापगढ़ ही की, जिन्होंने हाल ही में संसद के अंदर एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया कि सब चौंक गए। उन्होंने शायरी के माध्यम से अपनी बात शुरू की और सीधे ही आरोप लगाया कि बिहार में चुनाव से पहले खुलेआम वोटों की चोरी की जा रही थी। सोचिए, जब चुनाव आयोग इस पर चुप है तो फिर चुनाव सुधार की बात किससे कर। इमरान ने कहा, समंदर यह तेरी खामोशियां कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। क्या यह सच नहीं है कि जब चुनाव के समय महिलाओं के खाते में पैसे डालकर वोट खरीदे जाते हैं तो यह कैसी लोकतंत्र की बहस है? इमरान के शब्दों में एक गूंज थी और वह गूंज केवल चुनाव सुधार की आवश्यकता नहीं बल्कि उस दर्द की आवाज थी जो उन लोगों की थी जिन्होंने खुद को इस व्यवस्था के खिलाफ खड़ा किया। उन्होंने बताया कि कैसे कई लोगों ने आत्महत्या की क्योंकि वे सरकार के अन्याय को सहन नहीं कर पाए। अब बात करते हैं शक्ति सिंह की। उन्होंने भी संसद में मोदी सरकार की राजनीति की पोल खोलते हुए कहा कि बांग्लादेश में हिंदू भाइयों पर अत्याचार हो रहा है। सवाल उठाया कि जब आपके पास इतना बड़ा असीना है तो फिर आप चुप क्यों हैं? क्या ये नहीं है कि हमारी राजनीति लोगों के दर्द को समझने में असफल रही है? शक्ति सिंह ने एक बात स्पष्ट की, मेरा हिंदू धर्म तो मानवता सिखाता है, लेकिन आज जो राजनीतिक माहौल है उसमें धर्म को एक हथियार बना दिया गया है। क्या कोई धर्म ये सिखाता है कि हिंसा करो या अपने धर्म के लिए दूसरों का अपमान करो? अब एक और गंभीर मुद्दे पर नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश में दूषित पानी पीने से हजारों लोग बीमार हो गए। जब इस पर विधायक से सवाल किया गया तो उन्होंने संवेदनहीनता से जवाब दिया, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। जैसे शब्दों ने यह साबित कर दिया कि नेताओं की नजरों में आम आदमी की जान की कोई कीमत नहीं है। क्या आपको नहीं लगता कि हमारी राजनीति ने आम लोगों की आवाज को दबा दिया है? आज हमारे नेता केवल अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं। जब हम देखते हैं कि हवा खराब हो रही है, पानी जहरीला हो रहा है, तो हमें समझना होगा कि ये सब असली मुद्दे हैं जिन पर लड़ाई होनी चाहिए। और अब हम शक्ति सिंह के अगले बयान पर चलते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक हमारे नेता सच्चाई को न देखेंगे तब तक कोई बदलाव नहीं आएगा। क्या आप नहीं सोचते कि हमारे नेताओं को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए? आखिर में हम सभी को यह समझना होगा कि देश की सच्चाई को जानने के लिए हमें खुद से सवाल करना होगा। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक ऐसे ही मुद्दे हमारे समाज को प्रभावित करते रहेंगे। इसलिए दोस्तों, आज की चर्चा का सार यही है कि हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा, हमें अपनी आवाज उठानी होगी, क्योंकि जब हम चुप रहेंगे तो ऐसे ही नेताओं की मनमानी चलती रहेगी। आपके विचार क्या हैं? क्या आपको नहीं लगता कि हमें एकजुट होकर इन मुद्दों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए? आपकी राय हमें जरूर बताइए। याद रखें, सच की आवाज कभी भी शांत नहीं होती। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस चर्चा को आगे बढ़ाने जा रहे हैं वह केवल राजनीति के मुद्दे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज के हर पहलू को छूता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं? जब हम अपने देश की राजनीति पर नजर डालते हैं तो हम कई समस्याएं नजर आती हैं। ये समस्याएं न केवल हमारे लोकतंत्र को कमजोर कर रही हैं, बल्कि हमारे समाज के मूलभूत सिद्धांतों पर भी हमला कर रही हैं। इमरान प्रतापगढ़ की बातों ने हमें एक नए नजरिए से सोचने पर मजबूर किया है। जब उन्होंने संसद में अपनी आवाज उठाई तो वह केवल एक व्यक्ति की आवाज नहीं थी, बल्कि वह उन लाखों लोगों की आवाज थी जो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इमरान ने जिस तरह से शायरी के माध्यम से अपनी बात रखी वह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई हम अपने लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं। बिहार में चुनाव के समय जो कुछ भी हो रहा है वह किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मनाक है। क्या हम सच में इस बात को नजरअंदाज कर सकते हैं कि वोटों की खरीद फरोख्त हो रही है केवल एक चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज के नैतिक मूल्यों पर एक गंभीर खतरा है? जब इमरान ने कहा, समंदर ये तेरी खामोशियां कुछ और कहती हैं, तो उन्होंने हमें यह सोचने। अब शक्ति सिंह की बातों पर वापस चलते हैं। उन्होंने बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों का जिक्र किया है। एक ऐसा मुद्दा है जिसे हमारे नेताओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जब वे कहते हैं कि मेरा हिंदू धर्म तो मानवता सिखाता है, तो क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या हम सच में अपने धर्म के सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं? धर्म का उपयोग केवल एक वोट बैंक के रूप में कर जब हम देखते हैं कि हमारे पड़ोस में लोग पीड़ित हैं तो हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए। हमारे नेताओं को यह समझना होगा कि वे केवल एक राजनीतिक दल के प्रतिनिधि नहीं है, बल्कि वे हमारे देश की आवाज है। हमें उनसे उम्मीद करनी चाहिए कि वे हमारी समस्याओं को समझेंगे और उनका समाधान करेंगे। लेकिन जब हम देखते हैं कि वे केवल अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं तो क्या यह हमारे लिए एक चेतावनी नहीं है? मध्य प्रदेश में दूषित पानी की समस्या ने हमें एक और गंभीर मुद्दे की तरफ इशारा किया है। जब विधायक ने संवेदनहीनता से जवाब दिया तो यह साबित हुआ कि हमारे नेताओं को आम आदमी की जान की कोई कीमत नहीं है। क्या हम
ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या हमारे नेताओं ने हमें एक उत्पादित वस्तु के रूप में देखना शुरू कर दिया है। जब हम जीवन के सबसे बुनियादी अधिकारों की बात, हमें यह समझना होगा कि जब तक हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तब तक हमारे नेता ऐसे ही निरंकुश बने रहेंगे। क्या हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ने की आवश्यकता नहीं है? क्या हम अपनी आवाज को उठाने के लिए एकजुट नहीं होना चाहिए? जब हम चुप रहेंगे तब तक यह स्थिति और भी खराब होती जाएगी। हमारे नेता केवल उस समय ही सुनेंगे जब हम उन्हें मजबूर करेंगे। इसलिए दोस्तों, हमें अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना होगा। हमें यह समझना होगा कि केवल मतदान करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें अपने नेताओं से सवाल पूछने होंगे। हमें उनके कार्यों की जवाबदेही मांगनी होगी। जब हम जागरूक होंगे तभी हम एक मजबूत लोकतंत्र की स्थापना कर सकेंगे। आइए हम अपने समाज के लिए एक नई दिशा तय करें। हमें यह समझना होगा कि हम सभी एकजुट होकर ही इन मुद्दों का सामना कर सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हमें एक नई राजनीतिक संस्कृति की आवश्यकता है जहां नेता जनता के प्रति जिम्मेदार हों? क्या हम नहीं चाहते कि हमारे नेता समाज के हर वर्ग की आवाज सुने? आपके विचार क्या हैं? क्या आप नहीं मानते कि हमें एकजुट होकर इन मुद्दों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए? हमें यह समझना होगा कि यदि हम चुप रहेंगे तो हमारे नेता कभी भी हमारी समस्याओं को नहीं समझेंगे। हमें अपनी आवाज उठानी होगी, हमें अपनी चिंताओं को व्यक्त करना होगा। याद रखें, जब हम एकजुट होते हैं तब हमारी आवाज को अनसुना करना कठिन हो जाता है। जब हम अपनी आवाज उठाते हैं तो हम न केवल अपनी समस्याओं को उजागर करते हैं बल्कि हम समाज के अन्य। आखिरकार हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए एक जागरूक नागरिक की आवश्यकता होती है। हमें अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना होगा और अपने नेताओं से जवाबदेही मांगनी होगी। जब हम सभी मिलकर एकजुट होंगे तब हम अपने समाज में वास्तविक परिवर्तन ला सकेंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस चर्चा को आगे बढ़ाने जा रहे हैं वह केवल राजनीति के मुद्दे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज के हर पहलू को छूता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं? जब हम अपने देश की राजनीति पर नजर डालते हैं तो हमें कई समस्याएं नजर आती हैं। समस्याएं न केवल हमारे लोकतंत्र को कमजोर कर रही हैं बल्कि हमारे समाज के मूलभूत सिद्धांतों पर भी हमला कर रही हैं। इमरान प्रतापगढ़ की बातों ने हमें एक नए नजरिए से सोचने पर मजबूर किया है। जब उन्होंने संसद में अपनी आवाज उठाई तो वह केवल एक व्यक्ति की आवाज नहीं थी, बल्कि वह उन लाखों लोगों की आवाज थी जो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इमरान ने जिस तरह से शायरी के माध्यम से अपनी बात रखी वह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई हम अपने लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं। बिहार में चुनाव के समय जो कुछ भी हो रहा है वह किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मनाक है। क्या हम सच में इस बात को नजरअंदाज कर सकते हैं कि वोटों की खरीद फरोख्त हो रही है केवल एक चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज के नैतिक मूल्यों पर एक गंभीर खतरा है। जब इमरान ने कहा समंदर ये तेरी खामोशियां कुछ और कहती हैं, तो उन्होंने हमें यह सोचना। अब शक्ति सिंह की बातों पर वापस चलते हैं। उन्होंने बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों का जिक्र किया है। एक ऐसा मुद्दा है जिसे हमारे नेताओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जब वे कहते हैं कि मेरा हिंदू धर्म तो मानवता सिखाता है, तो क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या हम सच में अपने धर्म के सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं? धर्म का उपयोग केवल एक वोट बैंक के रूप में कर जब हम देखते हैं कि हमारे पड़ोस में लोग पीड़ित हैं तो हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए। हमारे नेताओं को यह समझना होगा कि वे केवल एक राजनीतिक दल के प्रतिनिधि नहीं है, बल्कि वे हमारे देश की आवाज है। हमें उनसे उम्मीद करनी चाहिए कि वे हमारी समस्याओं को समझेंगे और उनका समाधान करेंगे। लेकिन जब हम देखते हैं कि वे केवल अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं तो क्या यह हमारे लिए एक चेतावनी नहीं है? मध्य प्रदेश में दूषित पानी की समस्या ने हमें एक और गंभीर मुद्दे की तरफ इशारा किया है। जब विधायक ने संवेदनहीनता से जवाब दिया तो यह साबित हुआ कि हमारे नेताओं को आम आदमी की जान की कोई कीमत नहीं है। क्या हम नहीं सोचना चाहिए कि क्या हमारे नेताओं ने हमें एक उत्पादित वस्तु के रूप में देखना शुरू कर दिया है? जब हम जीवन के सबसे बुनियादी अधिकारों की बात, हमें यह समझना होगा कि जब तक हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तब तक हमारे नेता ऐसे ही निरंकुश बने रहेंगे। क्या हमें